भारत के ऐतिहासिक फैसलों की इस जर्नी में हम सब अब तक जान चुके हैं कि कैसे संविधान लागू होने के साथ ही कई चुनौतियां सामने आने लगी। और पहले रोमेश थापर केस और फिर चंपकम दोराई राजन मामले में संविधान के अलग अलग चुनौतियों को हल किया जाने का प्रयास किया गया। अधिक विस्तार के लिए हमारे पिछले 2 एपिसोड जरूर देखें। तो हमारी आज की जर्नी यहां पहुंची है बेरूबारी बनाम भारत संघ मामले पर, जिसमें सवाल यह आया कि क्या संसद के पास कानून बनाने की या संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं। क्या प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या था बेरूबारी मामला। दरअसल बेरूबारी मामले की नींव जून 1947 में ही पड़ गई थी, जबकि तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का फैसला सुनाया। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बांटने की तैयारी हो रही थी, और वो भी ये भयावह और इतना बड़ा काम सिर्फ 72 दिनों में किया जाना था। इस विभाजन की सीमाओं को तय करने के लिए साइरिल रेडक्लिफ को सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया, और 5 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ भारत आया और उसे 5 हफ्तों का समय दिया गया 2 देशों की सीमाओं को तय करने का। और अगर यूं कहा जाए कि उसे 2 देशों की किस्मत को तय करने का काम सिर्फ 5 हफ्तों में करना था, तो यह भी गलत नहीं होगा। सोचिए, 5 हफ्तों में इतने बड़े और डाइवर्सिफाइड भारत यानी विविध भारत के नए मानचित्र को बनाया जाना था। रिसोर्सेस यानी संसाधनों का बंटवारा किया जाना था। रेडक्लिफ ने जो विभाजन की रेखा खींची उसे ही रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाने लगा। खैर, जिसका डर था वही हुआ। भारत के विभाजन के साथ ही रेडक्लिफ लाइन ने हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का विवाद पैदा कर दिया। ऐसा ही एक विवाद है बेरूबारी मामला। दरअसल बेरूबारी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश और भारत के जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा पर स्थित था, और 8.75 स्क्वायर माइल का क्षेत्रफल बेरूबारी संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें उस समय लगभग 10,000 से 12,000 निवासी रहा करते थे। गौरतलब है कि रेडक्लिफ ने जलपाईगुड़ी जिले को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया था। उस समय सीमा रेखा का निर्धारण थानों की सीमाओं के आधार पर तय किया जाता था। ऐसे में इस सीमा का वर्णन करते हुए रेडक्लिफ ने एक थाने का उल्लेख करना ही छोड़ दिया, जो था बेरूबारी यूनियन नंबर 12, जो कि जलपाईगुड़ी थाने के अंतर्गत आता था और जो भारत को प्रदान किया गया था। हालांकि थाना बोडा की चूक और नक्शे पर गलत चित्रण ने पाकिस्तान को यह दावा करने में सक्षम बना दिया कि बेरूबारी का एक हिस्सा उसका भी है। भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए 1958 में नेहरू नून समझौता किया गया, और इस समझौते के अंतर्गत बेरूबारी को आधा बांटा जाना था, जिसका आधा भाग ईस्ट पाकिस्तान और आधा भाग भारत अपने पास रखने वाला था। खैर, किसी भी समझौते को कानूनी रूप देने के लिए उसे संसद से अनुमोदित यानी रेटिफाई करवाना पड़ता है, और यहीं से सारे समस्या की शुरुआत हो जाती है। दरअसल संविधान के भाग 1 में आने वाले अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि संसद कानून या विधि बनाकर किसी राज्य की सीमा को छोटा करके किन्हीं 2 राज्यों को आपस में मिलाकर या एक नए राज्य का निर्माण इस आधार पर कर सकता है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का नाम भी बदला जा सकता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानून बनाकर बेरूबारी का बंटवारा करके उसे पूर्वी पाकिस्तान को देना चाहते थे, पर विपक्ष इस बात का विरोध करने लगा और ऐसे काम को करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की मांग करने लगा। अब अनुच्छेद 3 यह कहता है कि ऐसा कोई काम करने के लिए साधारण कानून को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है। तो ये कानून संसद में आता उससे पहले राष्ट्रपति जी ने उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संवैधानिक सलाह मांग ली। तो उच्चतम न्यायालय के सामने सवाल यह था कि क्या ऐसी भूमि का बंटवारा अनुच्छेद 3 से किया जाए या ऐसे कार्य को करने के लिए अनुच्छेद 3 से 68 आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाए। इस मसले को सुलझाने के लिए 8 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा जी कर रहे थे, और यह निर्णय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्रकर जी ने सुनाया था। इस निर्णय में यह कहा गया कि अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 केवल वर्तमान राज्यों में बदलाव की स्वतंत्रता देता है और ऐसा बदलाव भारत की सीमा में ही होना चाहिए। इस निर्णय का दूसरा मुख्य बिंदु यह था कि देश की सीमाओं में बदलाव करने या क्षेत्र के अदला बदली के लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा। साथ ही इस निर्णय में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अंततः बेरोबारी का भाग्य भी तय किया गया और इस निर्णय के बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने अपने बहुमत के बल पर 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित किया और बेरोबारी का बंटवारा करके उसे पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, जो कि आज बांग्लादेश के चिटगांग क्षेत्र में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों और ऐतिहासिक फैसलों को जानने के लिए हमारे ध्येय टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।